अगर आप एक नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो मत खरीदना, मैं समझाता हूँ क्यों। नितिन गडकरी को भारत के वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स में गिना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आम आदमी के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली साबित हो रही है। 2020 में सरकार BS6 नॉर्म लेके आई थी जो ऑलरेडी यूरोपियन स्टैंडर्ड के इक्वल है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं, कार ब्रांड्स अभी भी अडेप्ट कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी BS7 लाने की तैयारी कर चुकी है। 2023 में सरकार ने E20 रिलेटेड रूल लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक पेट्रोल में E20 मिलाना मैंडेटरी हो जाएगा। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे कार्बन एमिशन कम होता है और सरकार को भी कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। 2022-23 में इसकी वजह से ऑलरेडी सरकार को 24,000 करोड़ का फायदा हो चुका है। अभी जो पेट्रोल होता है वो मोस्टली E10 वाला होता है, जिसमें 10% एथेनॉल मिला होता है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि इसी साल से E20 की ब्लेडिंग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। E20 फ्यूल की वजह से व्हीकल ओनर और कार मैन्युफैक्चरर को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि E20 वाले पेट्रोल से एक तो कार की माइलेज कम होती है और दूसरा उसका इंजन और पाइप्स भी खराब होते हैं। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कम लोगों में इसलिए आ रही क्योंकि जिसकी कम रनिंग है ना, अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। क्योंकि इसका रीजन है कि 2022 से पहले जितने भी व्हीकल इंडिया में बनते थे वो E10 के लिए कैपेबल थे, यानी सिर्फ 10% मिक्सचर कैपेबल के लिए। 2023 में सरकार ने E20 इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद कार ब्रांड्स नई व्हीकल में E20 ड्यू कैपेबल करने लगे थे। अब सरकार कह रही कि 2030 तक E30 का भी टारगेट अचीव करना है, यानी अगर आपने 2022-23 यानी सिर्फ 2 साल पहले एक पेट्रोल व्हीकल खरीदा तो आपको E20 की वजह से सफर करना ही पड़ रहा है। जिन लोगों ने नया E20 वाला व्हीकल खरीद रखा है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार ने 2030 तक का टारगेट रखा है। पता नहीं कब इसको प्रीपोन कर दे सरकार। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते आप, पर ये जाने में मैं बहुत थक गया हूं। अभी 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एनवायरनमेंट को ध्यान रख के पॉलिसीज तो बदल रही हैं, लेकिन इतनी तेजी से बदलती पॉलिसीज से आम आदमी को और ऑटो कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे ही सरकार ने एक रूल बनाया कि दिल्ली NCR में एक पेट्रोल व्हीकल को सिर्फ 15 साल चलाया जा सकता है और डीजल व्हीकल को तो सिर्फ 10 साल ही चला सकते हैं, चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इस रूल की वजह से NCR की सेकेंड हैंड मार्केट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और नए व्हीकल ओनर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है। डीजल व्हीकल्स के अगेंस्ट तो नितिन गडकरी खुद कहते कि इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे कि कोई खरीद ही नहीं पाएगा। डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। ईवीज को जितना पुश किया जा रहा है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी तक बन ही नहीं पाया है और आज भी लॉन्ग डिस्टेंस में ईवीज में उतनी रेंज नहीं रहती है। गडकरी जी हाइड्रोजन कार्स के कंसेप्ट को भी काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं, जबकि एलोन मस्क ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये एक स्टूपिड आइडिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी काफी ज्यादा कॉस्टली और स्टूपिड साबित हो रही है।